मित्रों, बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत बार आपने लोगों कहीं-कहीं पढ़ा होगा या किसी से बात करते हुए सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर इंसान में होता है। अट्रैक्शन का केंद्र हर इंसान में होता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहने का मतलब बहुत बड़ी अलग-अलग बातें नहीं होती हैं। आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको दूसरे आप में देख के आप पे आकर्षित होते हैं। वो अट्रैक्शन का नियम, वो कुछ टेक्निक्स है, वो चीज़ें होती हैं जो कि हर इंसान में होती है, बस उनको डेवलप करना होता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही बताता है कि आपको जब तक आप खुद अंदर से वो चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हैं, तब तक आप किसी और के लिए वो अट्रैक्शन का कारण नहीं बन सकता है। सपोज़ करिए कि कोई बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत में खूबसूरती का नज़रिया सबके लिए अलग-अलग हो सकता है। लेकिन वो इंसान अंदर से खूबसूरत नहीं है, वो अंदर से फ़ील नहीं करता कि मैं खूबसूरत हूँ। सिर्फ़ उसकी बाहरी जो वातावरण है या चेहरा है या जो भी दिया हुआ भगवान ने, वो उसकी खूबसूरत है, बट उसका अंतर्मन या उसके विचार या उसके जो मानसिक सोचने का नज़रिया है, दुनिया को देखने का नज़रिया है, चीज़ों को देखने का नज़रिया है, वो सुंदर नहीं है, वो उत्तम नहीं है। तो वो उसमें अट्रैक्शन नाम का कोई चीज़ आ ही नहीं सकता है, क्योंकि लोग अट्रैक्ट आपको फर्स्ट टाइम आपके चेहरे, वेशभूषा और आपकी बॉडी लैंग्वेज से हो सकते हैं, बट आपको बहुत दिनों तक वो अट्रैक्शन नहीं रहेगा, वो क्षणभंगुर अट्रैक्शन होता है। लेकिन आप किसी के लिए इंस्पिरेशन कब बन सकते हैं, आप किसी के लिए लीडर्स कब बन सकते हैं, आप किसी के लिए आइडियल कब बन सकते हैं, ये जब चीज़ें आपके अंदर होनी होंगी, आप अगर चाहेंगे उन सब चीज़ को डेवलप करना, तो वो डेवलप अगर आप करते हैं, तब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं और लोगों को आप इंस्पिरेशन के कारण बनेंगे। अब सपोज़ करिए कि मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल के साथ बात करूँगा कि अगर आप किसी चीज़ के लिए किसी को मना कर रहे हैं कि देखो भाई, बहुत लोग ज्ञान देते हैं, बहुत लोग अच्छी-अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन उसकी बातों में वो आकर्षण नहीं होता। वो बातें लगती कि सतही हैं, बहुत दिल से नहीं कही जा रही हैं, लोग फ़ॉलो भी नहीं करते। इसके पीछे ये है कि आप किसी को जो चीज़ें सजेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए पहले आपको पूरी तरह से आत्मसात करना होगा उस चीज़ को। आप उसमें 100% कर लिए हैं, तब आप किसी को वो चीज़ें दे सकते हैं और वो इंस्पिरेशन का कारण बनेगा। अब सपोज़ करिए कि आप किसी को बोलते हैं कि 4 बजे उठना, ब ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़रूरी होता है और इसे सबको लागू करना चाहिए और सबको मानना चाहिए। आपकी वो बात इंस्पिरेशन तब बनेगी जब आप खुद 4 बजे उठ के अपने क्रियाकलाप करके अब ब्रह्म मुहूर्त का इम्पोर्टेंस खुद आप समझने लगेंगे, तो आप जब लोगों को बताएँगे, उसका एक अलग इन्फ्लुएंस पड़ेगा, उसका विचार जो आएगा, वो चीज़ें जो आपको आएगी, वो रे निकलेगा, वो कॉन्फिडेंस का रे होगा और वो कॉन्फिडेंस ही लोगों को आकर्षित करेगा, जिससे कि आप लोगों को बताना चाहते हैं या लोगों को अपने संसर्ग में लाना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक बार मैंने पढ़ा था कहीं कि महात्मा गांधी से एक महिला अपने बच्चे के बारे में पूछने आई थी, शायद एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ या समथिंग, किसी बुक में, कि मेरे बच्चे को गुड़ बहुत पसंद है और गुड़ इतना खाता है कि इसको सभी जगह घाव वगैरह निकल जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहता है। तो बापू प्लीज़ इसको मना करिए ना कि गुड़ इतना ना खाया करे, गुड़ हार्मफुल हो सकता है, घाव का कारण बन सकता है। महात्मा गांधी ने उस समय बोला कि देखो, मैं अभी कुछ दिन का समय दो मुझे, तब मैं इसको सजेशन दूँगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। महात्मा गांधी गुड़ के बहुत बड़े प्रेमी थे और खुद गुड़ खाते थे। तो उन्होंने यही समझा कि मैं किसी को सजेस्ट कैसे कर सकता हूँ जब मैं वही काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया था कि गुड़ को पूरी तरह से परित्याग करने के बाद, जब उन्होंने पूरी तरह से उस पे विजय पा ली थी कि मुझे गुड़ नहीं खाना है, तब जाके उन्होंने उस बच्चे की माँ को बुलाया और उनको बताया कि गुड़ खाने से क्या-क्या नुकसान हो सकता है। सेम थिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता है कि आप व्यक्ति को किसी व्यक्ति विशेष के दिमाग तक वो रे तभी पहुँचा सकते हैं, जब आप उसको परिपूर्ण कर सकते हैं या अंदर से आपने उसको एडॉप्ट किया हुआ है, आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपकी रूह तक वो चीज़ें समाई हुई हैं, तभी आप लॉ अट्रैक्शन में काम करते हैं, तभी आपके लोग आकर्षित होते हैं। बजाते कि आप सिर्फ भाषण दें और लोग आपको फॉलो करने लगें, आप बहुत बड़े आइडियल बन जाएँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं कहता है। आप आकर्षण के सिद्धांत में जब भी आते हैं, आपको वो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रूप से करनी होगी। आपको वो टेक्निक्स खुद में पहले डेवलप करने पड़ेंगे, या टेक्निक्स के नहीं बोल के इसके शिष्टाचार बोलिए, या आपको वो एटिकेट्स या जो जो चीज़ जिस चीज़ पे आप बात कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में आपको खुद ही कॉन्फिडेंस होगा या वो अंदर से आपने आपको चेंज करने का ज़िम्मा ले रखा है, तभी आप किसी और को चेंज करने की
सलाह दे सकते हैं या किसी और को उस चीज़ को करने के लिए बोल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, तो आप लॉ अट्रैक्शन पे सिर्फ़ भाषण दे सकते हैं, लोगों को सिर्फ़ गुमराह कर सकते हैं, वो आपको कभी भी अच्छा और आपको इंस्पिरेशन का काबिल नहीं बनेगा। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ़ इतना ही बोलूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जहाँ पे है, आपके विचारों का अट्रैक्शन होता है और आपको अपने अंदर की जितनी भी बुराई हो, आपको धीरे-धीरे करके उसको बदलना होगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जब आप बदलने लगते हैं, जब आप किसी को बताते हैं या किसी को अपने संसर्ग में लाते हैं, तब वो लॉ काम करता है और वो लॉ काम करने लगता है, तब आप क्या करते हैं, आपसे लोग प्रभावित होने लगते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस वीडियो के बाद मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा, जो वीडियो होगा देने की कला। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक उपकरण का बहुत बड़ा ये उपकरण है कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हैं, तो आप देने की कला कैसे सीखते हैं, लोगों को क्या देते हैं, क्यों देते हैं, कब देते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको शेयर करूँगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, आप अपना ख़्याल ज़रूर रखिए और साथ-साथ खुद को बदलिए, दुनिया बदलेगी। धन्यवाद।